हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एन चैनल जेफिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफईटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफईटी और बीजेटी में डिफरेंस। प्रोफेसर शॉकले के इक्वेशन को हम डिस्कस किए थे। आईडी इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वीजीएस बाई बीपी का होल स्क्वायर। बीपी पिंच ऑफ वोल्टेज, आई डी एस एस मैक्सिमम ड्रेन सेचुरेशन करंट। ये सब आप लोगों को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है एन चैनल जेएफटी। तो आप एन चैनल जेएफटी में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे ये जेएफटी बनाई जाती है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक शीट लिया। अगर मुझे एन चैनल जेएफटी बनानी है तो इस पर में मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करूंगा। ठीक है, एन टाइप का यहाँ पे वेफर बिछा दूंगा। वेफर मतलब आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो बिछाया जाता है ये वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से आयन इम्प्लीमेंटेशन मेथड है, उसके थ्रू बिछाया जाता है। तो इस तरह से देखो, मैं ये बगल में बताता जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बनाया हूँ। क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है तो फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इन सब चीजों को आपको यहीं पे बताते जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बनाया हूँ, इसको टाइम लगा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कोई आप सीट लेंगे, जो मैं बगल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे इस तरह से कोई आपने सीट ले लिया। अगर मुझे एन चैनल बनाना है तो इस सीट में मैं क्या किया, इस सीट में एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया, एन टाइप का वेफर बिछा दिया। ठीक है, एन प्लस का मतलब हाईली डॉप्ड एन, हमने एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया। फिर इतने पार्ट को ईचिंग मेथड से इसको हटा के इतने पार्ट को यहाँ पे मैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया। इधर भी मैंने इधर भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया। ये देखिए, अगर मैं एन चैनल बनाना है तो बीच में मैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया, इधर दोनों पे ये थोड़ा थोड़ा पार्ट हटा के यहाँ पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया। सिमिलरली अगर आपको अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी चैनल जेएफईटी बनाना होता तो जहां जहां मैं पी यूज किया हूं वहां पे एन यूज करते, जहां पे मैं एन यूज किया हूं वहां पे पी यूज करोगे। ठीक है, तो अभी मैं एन चैनल की बात कर रहा हूँ। इतना करने के बाद तो आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब लगाएंगे तो इनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये डिप्लेशन लेयर मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। तो इनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब लगाएंगे तो इनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब भी लगाएंगे तो एक यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि आप लोगों को एक कंस्ट्रक्शन पहले देखें। देखो इसमें क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन द एन चैनल जेफिटी कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इतना करना रहेगा पेपर में, तब ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया। ये देखिए एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए। इधर भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया, इधर भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे जो ये इस वाले मेन डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा। मैं इसका एक रफली डायग्राम छोटा छोटा बना रहा हूँ। आप लोगों को जो मैं मेन बना के रखा हूँ आप लोग उसमें फोकस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे लगा दिया। ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट के एक टर्मिनल को ये कह दिया गया ड्रेन। बेसिकली ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट एल्युमिनियम के होते हैं। और ये आपका इस टर्मिनल को मैंने कह दिया ड्रेन, इस टर्मिनल को मैंने कह दिया सोर्स, इस टर्मिनल को मैंने क्या कह दिया, सोर्स। इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टर्मिनल को एक दूसरे से इंटरनली, ये देखिए ये सीट को थ्रू मैं ये दूसरे को इंटरनली एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। और इसको मैंने कह दिया गेट, इसको क्या कह दिया, गेट। तो दोनों गेट G1 एंड G2 एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। तो आप देख रहे होंगे अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे एन टाइप, एन चैनल बनाना है तो ठीक है। और ये जो ब्लैक जो दिख रहे होंगे ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट हैं, ये एल्युमिनियम के होते हैं। किसके होते हैं, एल्युमिनियम के। ये किस लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए।
और इस टर्मिनल को ड्रेन कह दिया गया, ये सोर्स टर्मिनल। और ये देखिए इसको गेट G2, इसको G1, ये दोनों एक दूसरे से इंटरनल क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है। और ये एन डाउट रीजन है, ये बीच में डिप्लेशन विड्थ है, ये पी डाउट रीजन है, ये सब तो आपको क्लियर है यहाँ तक ऑलरेडी। तो ये सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन इतना करते ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जो मैं ऊपर जो यहाँ पे बनाया था, अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये समझाने के लिए ये बनाया था। तो आप लोग ये इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जो मैं बताया था ऐसे, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं सर्किट बना के रखा हूं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या है, वर्किंग पे आएंगे। वर्किंग में हमने देखा कि वर्किंग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइए ध्यान दीजिए वर्किंग में क्या क्या है। वर्किंग में हमारे पास केस वन हमने लिखा, केस वन में हमने लिखा VGS इज ग्रेट इक्वल टू जीरो। VGS क्या लिया, इक्वल टू जीरो, एंड VDS की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लिया। एंड केस सेकंड हमने लिया, केस सेकंड में हमने क्या लिया, ये VGS इक्वल टू हमने क्या लिया है, लेस देन जीरो। ये देखिए VGS इक्वल टू हम क्या लिए हैं, लेस देन जीरो। VGS क्या है, लेस देन जीरो, एंड VDS इज ग्रेटर देन जीरो। अब थोड़ा से इस इधर जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ये जो ऑलरेडी बना के मैं रखा हूँ, तो ये इसमें टाइम ना लगे इसलिए मैंने बना दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ड्रेन टर्मिनल को एंड सोर्स टर्मिनल को मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये ड्रेन टर्मिनल है और ये आपका सोर्स टर्मिनल है, और ये देखिए सोर्स टर्मिनल है, इस पे मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई लगा दिया, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। ये वोल्टेज मैंने दे दिया VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और ये आपका गेट वोल्ट, ये गेट है, ये क्या है, गेट है, और इधर क्या है, ये सोर्स है। तो गेट एंड सोर्स के बीच का मैंने वोल्टेज दे दिया। पहले इनिशियल में जीरो लेके चला। अच्छा, गेट एंड सोर्स पे मैं जीरो लेके चलूंगा तो यहाँ पे देखो जीरो वोल्ट आएगा, ये क्या आएगा, जीरो वोल्ट आएगा। और यहाँ भी जीरो वोल्ट जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जो जहां जहां मेरा कर्सर है आप केवल उस पर फोकस करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो पी टाइप पे जीरो मैंने दिया, और इधर भी पी टाइप पे जीरो दिया, और ड्रेन टर्मिनल पे मैंने 2 वोल्ट दे दिया। VDS की वैल्यू मैंने 2 वोल्ट ले लिया। अब 2 वोल्ट ले लिया तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, जैसा का कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखे थे। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैं दिखाया हूँ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें एक करंट फ्लो करेगी ड्रेन टू सोर्स की तरफ, ड्रेन टू सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो करेगी, और जिस करंट को हम कहते हैं ड्रेन करंट या आईडी कहते हैं। क्लियर, इस तरह से इसमें एक करंट फ्लो करेगी, और इस करंट को हम कहते हैं ड्रेन करंट या आईडी, या इसको इस सोर्स से निकल रही है तो IS कह सकते हैं, क्योंकि ड्रेन करंट एंड सोर्स करंट दोनों सेम होती है, क्योंकि गेट एंड सोर्स को हम रिवर्स बायस में रखें, या रिवर्स बायस में कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं कर रही है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब VDS की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, जब VDS की वैल्यू आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं ड्रेन से, तो इसमें करंट फ्लो रही, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए वो रेजिस्टेंस ये था, ये देखिए वो रेजिस्टेंस ये था, ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपने VDS की वैल्यू कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है। VDS की वैल्यू कितना दिया है, 2 वोल्ट दिए। ये देखो, VDS अगर आप 2 वोल्ट दिए हो, तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनका मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो इधर देखिए 2 वोल्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज और कम हो जाएगा, 1.5 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 वोल्ट होगा, और यहाँ पे ये 0.5 वोल्ट होगा, और यहाँ पे आपका 0 वोल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज हम VDS पे दे रहे हैं 2 वोल्ट का, और ये नीचे हमने ग्राउंड किया है, तो यहाँ से 2 वोल्ट का वेरिएशन होगा।
पूरे इसमें तो जैसे-जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट। अब होगा क्या? इंटरनली आप देखिए ये पीएन जंक्शन का डायोड का जाल बिछा हुआ है। बेसिकली कई डायोड यहाँ इस तरह से लगे हुए हैं इंटरनली। देखिए ये पी, ये एन, पी एन, पी एन, पी एन, ये डायोडों का जाल बिछा हुआ है। अब होगा क्या? ये बताइए यहाँ पे पी पे एक जगह 2 वोल्ट है, ये देखिए पी पे एक जगह 2 वोल्ट है और एक जगह क्या है? 0 वोल्ट। तो ये पी टाइप पे तो एक जगह आपने 0 वोल्ट दे दिया, ये देखिए 0 वोल्ट दे दिया। एन टाइप पे यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो ये हाईली रिवर्स बायस है। फिर यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और ये आपका 1.5 वोल्ट है। ये कितना है? 1.5 वोल्ट। तो ये भी रिवर्स बायस है, लेकिन ऊपर वाले से कम रिवर्स बायस है। तो जो ज्यादा रिवर्स बायस रहेगा उसकी डिप्लेशन विड्थ क्या है? ये डी फॉर डिप्लेशन विड्थ। डी फॉर क्या है? डिप्लेशन विड्थ। डिप्लेशन विड्थ उतना ज्यादा डिप्लेशन विड्थ इसकी इंक्रीज होगी, तो डिप्लेशन विड्थ उतने ज्यादा इंक्रीज होगी, तो आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड हमारा जो डिप्लेशन विड्थ ज्यादा आ रही है, जैसे जैसे लोअर आ रहे हैं डिप्लेशन विड्थ कम हो जा रही है। इसको टेक्निकल में इस शेप को बोलते हैं वेड्ज शेप। क्या बोलते हैं? वेड्ज शेप। क्या बोलते हैं? वेड्ज शेप। ऊपर डिप्लेशन विड्थ ज्यादा है, नीचे डिप्लेशन विड्थ कम है। इसका रीजन यह भी हमने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये देखिए इधर भी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक तरह से ये देखिए डायोड का ये जाल बिछा हुआ है। अब यहाँ पे पी पे आपने 0 वोल्ट दिया है, एन पे आपने 2 वोल्ट दिया है, तो ये हाईली रिवर्स बायस है। जब हाईली रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पे डिप्लेशन विड्थ क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे जैसे लोअर आओगे, हमने बताया कि जो वीडीएस वोल्टेज दे रहे हो 2 वोल्ट, उसका वेरिएशन 2 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो जिधर हाईली रिवर्स बायस है उधर डिप्लेशन विड्थ ज्यादा होगी। जैसे जैसे लोअर आओगे डिप्लेशन विड्थ क्या होगी? सामान्य होगी, नॉर्मल सी होगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे शो हो रहा है। फिर से एक बार समझिए, जैसे आपको मैं बताया कि ड्रेन टर्मिनल को आपने एक पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ड्रेन टर्मिनल को पॉजिटिव से, एंड सोर्स टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव से। और ये वोल्टेज दे दिया वीडीएस। ये देखिए ये वोल्टेज दे दिया वीडीएस। वीडीएस की वैल्यू मान लीजिए अपने इनिशियल में 2 वोल्ट दे दिया। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर था, ये तो आपका क्या था? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये करंट फ्लो करेगी ड्रेन टू सोर्स की तरफ। तो ड्रेन टू सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो करेगी, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वीडीएस वोल्टेज है ये वेरिएशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, यहाँ 0.5 वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा। तो इसके वजह से ये डिफरेंट वोल्टेज के वजह से ऊपर वोल्टेज ज्यादा है और नीचे वोल्टेज कम हो गया। मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, जब मैं VGS 0 लेके चला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 0 वोल्ट मैं लेके चला हूँ, पी टाइप पे यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ 0 वोल्ट हो गया। तो इस 0 वोल्ट की वजह से यहाँ पे डायोड का जाल बिछा हुआ है। मैं जैसे यहाँ डायोड का सर्किट बना के रखा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे पी टाइप पे आपका 0 वोल्ट है और एन टाइप पे 2 वोल्ट है। तो जैसे 0 वोल्ट एंड 2 वोल्ट करोगे तो ये तो रिवर्स बायस है। 0 वोल्ट 1.5 वोल्ट ये भी रिवर्स बायस है, 0 और 1 वोल्ट ये भी रिवर्स बायस है, 0.5 वोल्ट ये भी रिवर्स बायस है, क्योंकि एन टाइप पे हायर वोल्टेज है कंपेरिजन टू पी टाइप। तो इसलिए ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में डिप्लेशन विड्थ क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा हाईली रिवर्स बायस सबसे ऊपर होगा, तो इसीलिए ऊपर की डिप्लेशन विड्थ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऊपर की डिप्लेशन विड्थ बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। अब वीडीएस की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। वीडीएस की वैल्यू जैसे इंक्रीज करोगे, ये डिप्लेशन विड्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? टच कर देंगे। डिप्लेशन विड्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? टच कर देंगे। तो जिस वोल्टेज पे VDS के जिस वोल्टेज पे ये डिप्लेशन बिट्स एक दूसरे को टच कर देंगी और करंट हमारा आईडी जो फ्लो होना बंद हो जाएगी, उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज।
तो एक तो पिंच ऑफ वोल्टेज की ये डिफिनीशन है। अच्छा, जस्ट पिंच ऑफ से जो पहले होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, ये वीडीएस की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमारी आईडी सडनली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जीरो हो जा रही है। जिस वोल्टेज पे ये जीरो हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज से जस्ट पहले की जो करंट है उसको कहते हैं मैक्सिमम ड्रेन सेचुरेशन करंट, जिसको आईडीएसएस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, आईडीएसएस, मैक्सिमम ड्रेन सेचुरेशन करंट। ये तो केस फर्स्ट की मैं बात किया, केस फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए केस फर्स्ट ये था। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड में मैंने क्या लिया, वीजीएस की वैल्यू, ये देखिए वीजीएस की वैल्यू लेस देन जीरो एंड वीडीएस इज ग्रेटर देन जीरो, तो होगा क्या। अब मैं जिसमें इस पे मैंने नेगेटिव वोल्टेज ले लिया, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा से कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि आपको अलग डिफरेंट चीज फील हो। तो यहाँ पे मैंने ये मान लीजिए लिया, तो ये देखिए ये नेगेटिव मैंने ले लिया और ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव वोल्टेज -1 वोल्ट मान ले लिया। ये क्या ले लिया, -1 वोल्ट। पी पे अपने -1 ले लिया, पी पे क्या ले लिया, -1। पहले पी पे जीरो मैंने लिया था, अब पी पे मैंने क्या ले लिया, -1 वोल्ट ले लिया। ये देखिए ध्यान दीजिए, पी पे -1 वोल्ट ले लिया, तो ये अब 2 वोल्ट दोगे, 2 वोल्ट दोगे तब और ज्यादा हाईली रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो और ज्यादा हाईली रिवर्स बायस हो जाएगा। जब हाईली रिवर्स बायस होगा तो ऊपर की डिप्लेशन विड्थ और तेजी से इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, बहुत तेजी से। तो जो पिंचाप पहले मिलना था वो पहले मिल जाएगा, जो पिंचाप पहले मिल रहा था वो अब पहले मिल जाएगा। जो पिंचाप मान लीजिए कि कुछ वोल्टेज पे मिल रहा था, -4 पे मिल रहा था, ठीक है, और -4 पे मिल रहा था, वीडीएस की वैल्यू इतने वोल्टेज पे मिल रहा था, वो अब पहले मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि और ज्यादा हाईली रिवर्स बायस हो गया, तो ऊपर की डिप्लेशन विड्थ बहुत जल्दी एक दूसरे को टच कर देंगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। क्यों नहीं टच करती हैं, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, कि इनकी डिप्लेशन विड्थ में क्या होता है, एन टाइप में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और ये पहले वाले पीएन जाएगी, जैसे इस वाले गेट जीवन की मैं बात करूं, जीवन में ये डिप्लेशन विड्थ का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एन टू पी रीजन, मतलब अपोजिट साइड, दोनों एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट रहती हैं। ये देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हाई क्रिएट हो जाती है कि एक दूसरे को ये टच नहीं होने देती है। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि इस तरह की इस वोल्टेज पे जाके ये दूसरे एक दूसरे को टच कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज कर दिया तो नेगेटिव वोल्टेज से ऊपर ज्यादा और हाईली रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस हो जाएगा तो आपका फिर से जल्दी डिप्लेशन विड्थ मिल जाएगा। अब वीजीएस की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाइए, वीजीएस -1 माइनस आपने 2 वोल्ट ले लिया और हाईली रिवर्स बायस, -3 वोल्ट ले लिया और हाईली रिवर्स, -4 वोल्ट ले लिया, एक दूसरे को डिप्लेशन विड्थ टच कर दी। जिस वोल्टेज पे वीजीएस के डिप्लेशन विड्थ से एक दूसरे को टच कर दी, उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं उस टाइम पे करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, जिसमें आईडी की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्यों आईडी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिप्लेशन विड्थ अगर एक दूसरे को टच कर देंगी तो करंट फ्लो होने का पाथ को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। करंट फ्लो होने का पाथ ब्लॉक हो जाएगी तो हमारी आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो इसकी खोज की है प्रोफेसर शॉकले का इक्वेशन, आईडी इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस बीजीएस बाई बीपी का होल स्क्वायर, जिसमें वीजीएस है, देखिए वीजीएस जो है अगर आप जीरो ले रहे हैं तो ये आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आईडी की वैल्यू आ जाएगी आईडी एस एस। अगर वीजीएस की वैल्यू अगर बीपी की इक्वल ले रहे हैं तो मेरी आ जाएगी आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आईडी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो वही सेम चीज अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में प्रोफेसर शॉकले के इक्वेशन में वीजीएस इक्वल टू 0 वोल्ट, देन आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईडी एस एस, वीजीएस इक्वल टू बीपी वोल्ट, बीपी वोल्ट, देन आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये चीज तो आप लोग पहले ही देख लीजिए, प्रोफेसर शॉकले का इक्वेशन है, ये बार बार मैं यूज करता हूँ,
ये क्या है, आईडी इक्वल टू आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस बाई बीपी का होल स्क्वायर। अब ड्रेन या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूंगा, ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करेंगे। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ये देखिए, ये आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये है ड्रेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ये है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ये है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब सबसे पहले केस फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें मैं बताया था कि VGS इक्वल टू मैंने क्या लिया था, 0 वोल्ट। ये देखिए VGS इक्वल टू क्या हो गया, 0 वोल्ट मैंने ले लिया। ये VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, जिस पे कर्सर मैं कर रहा हूँ केवल उसको देखिए, अभी जो मैं बना के रखा हूँ इसको मत देखिए। तो ये देखिए VGS की जैसे जैसे VDS आप बढ़ाओगे, VDS वैल्यू आप बढ़ाओगे, VDS की वैल्यू मान लीजिए आप बढ़ाते बढ़ाते गए, ये देखिए VDS की वैल्यू आपने बढ़ाया, ये देखिए करंट सडनली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। करंट सडनली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, आईडीएसएस तक, मैक्सिमम ड्रेन सैचुरेशन करंट तक। इससे जस्ट पहले यहाँ पे पिंच ऑफ मिल जा रहा है, मान लीजिए ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। तो पिंच ऑफ मिलते ही आपका जो करंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर VGS इक्वल टू मैंने -1 वोल्ट किया। अब देखिए अगली बार में क्या होगा, VGS इक्वल टू -1 वोल्ट कर दिया, -1 वोल्ट करोगे, अब VDS फिर से बढ़ा रहे हो, तो मैंने बोला कि अब रिवर्स बायस क्या हो जाएगा, और हाईली रिवर्स बायस हो जाएगा, तो वो डिप्लेशन लेयर और जल्दी एक दूसरे को टच कर देंगे, तो इसका पिंच ऑफ पहले मिल जाएगा, तो इसका पिंच ऑफ यहाँ पे मिल गया। और दूसरी बात, और कमी VDS की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो करंट सडनली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पिंच ऑफ पहले मिल जाएगा। ठीक है, VDS की वैल्यू ज्यादा नहीं, बोल VDS की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो पिंच ऑफ पहले ही मिल जाएगा, तो आपका जो जो करंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये करंट देखिए इतनी आ जाएगी। फिर इसके बाद VGS इक्वल टू -2 वोल्ट किया तो और करंट कम हो जाएगी, पिंच ऑफ और पहले मिल जाएगा, ये देखिए ये पिंच ऑफ मिल जाएगा। फिर VGS की वैल्यू -3 वोल्ट किया, पिंच ऑफ और पहले मिल जाएगा, करंट और कम हो जाएगी, ये देखिए ये करंट कम हो जाएगी। VGS इक्वल टू -4 वोल्ट कर दिया तो हमारा जो है उस टाइम पे सीधे पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा, आईडी की वैल्यू फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो इस वाले में दो रीजन होता है, इसमें भी तीन रीजन होता है। इसको ओहमिक रीजन बोलते हैं, इसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। सैचुरेशन रीजन इसको अब कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एक करंट सडनली क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, करंट सडनली कांस्टेंट हो जा रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सैचुरेट हो गई करंट, तो इसलिए सैचुरेशन रीजन इसको बोलते हैं। इसमें जो बीजेटी में आपका एक्टिव रीजन यूज करते थे वही यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है, इसमें एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है, ओहमिक रीजन में हमारा जो जेफिटी है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। सिमिलरली इसी तरह ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जब 0 वोल्ट है तो आपके पास जो करंट आ रही थी वो आ रही थी आईडीएसएस, मैक्सिमम ड्रेन सैचुरेशन करंट। VGS की वैल्यू आपने -1 वोल्ट कर दिया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। VGS इक्वल टू -2 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू और कम हो गई। VGS इक्वल टू -3 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू और कम हो गई। VGS इक्वल टू -4 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू और कम हो गई। क्लियर, हमने आपको बताया था कि VGS की वैल्यू जैसे जैसे आप -1 -2 -3 -4 करते गए, ये VGS की -4 वोल्ट पे ही BP की इक्वल हो जाएगा, पिंच ऑफ मिल जाएगा, करंट सडनली 0 हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज में जो हम ग्राफ प्लॉट किए हैं इसको यहाँ पे हम कह रहे हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। तो वो चीज यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। आईडी इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई बीपी का होल स्क्वायर, प्रोफेसर साकले का इक्वेशन है। एक बार VGS इक्वल टू आप 0 करोगे तो आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, IDSS यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर इफ VGS इक्वल टू बीपी करोगे तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको ओहमिक रीजन क्यों कहते हैं, हमने देखा, ये देखिए पहले वाले केस पे हम अगर मैं VGS इक्वल टू 0 वोल्ट ले लूं, VGS अगर मैं 0 वोल्ट लूंगा तो उस टाइम पे BP वोल्टेज ये है,
और करंट ये है, तो इस टाइम पे कुछ रेजिस्टेंस आएगा। तो जो नीचे मैं शायद शो किया हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे शो किया है कि अगर VDS डिवाइड बाई ID1, ठीक है, तो ये हो जाएगा VGS किस पे, VGS इक्वल टू आपका 0 वोल्ट पे, VGS इक्वल टू 0 पे। और जब जेफिटी है जी बीबीआर का मतलब वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर कह सकते हो, ये वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस कह सकते हो वीबीआर, या वीडीआर इसको कह सकते हो, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, या इसी को वीसीआर कह सकते हो, वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो देखो हर VGS पे, VGS की वैल्यू क्या है, VGS की वैल्यू जब आपने 0 वोल्ट लिया तो आपके पास RD1 अलग आ रहा है, और VGS इक्वल टू आपके पास -1 वोल्ट लिया तो ये इस टाइम RD2 आ रहा है, और VGS इक्वल टू आपने -2 वोल्ट लिया तब आपके पास RD3 आ रहा है। अगर VGS इक्वल टू आपने -3 वोल्ट लिया तो आपके पास RD4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो इस VGS के इंक्रीज डिक्रीज पे, ये VGS को आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी हमारे चेंज हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू वोल्टेज हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, किसमें, ओहमिक रीजन में, इसीलिए ओहमिक रीजन इसका नाम रखा गया है। और दूसरा एक है कि ये इस टाइम पे हमारी एफईटी बीबीआर वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह वर्क करती है। किस तरह बिहेव करती है, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह वर्क करती है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग वोल्टेज है VDS का और IDSS का, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग आएगा इसका, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग आएगा। जैसे जैसे VGS का वेरिएशन करोगे तो रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। इसीलिए जेफीटी है जी बीबीआर वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, VDR मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, या VCR मतलब वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। तो ये इस तरह से आपका वेरिएशन दिखाया गया। अगर मैं इसको इस तरह से कह दूं, ये देखो, मैं इसको इस तरह से कह दूं, ये देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं ले लूं ID, और यहाँ पे ले लूं मैं VD, क्या ले लूं, VDS। तो ये देखिए VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पे, VGS इक्वल टू 0 पे मान लीजिए ये स्लोप आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, VGS इक्वल टू आप क्या करोगे, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वोल्टेज बाई करंट होता है, तो कंडक्टेंस होगा ना। अगर मैं करंट की बात करूं, ये RD है, RD1 की वैल्यू मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, VDS बाई क्या हो जाएगा, ID, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इसका जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप क्या होगा, 1/रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप, 1 1 रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप, स्लोप होगा। तो स्लोप जितने ज्यादा होगा, स्लोप जितने ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतने कम होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे तुम VGS की वैल्यू नेगेटिव करते जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तभी तो करंट कम हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या मेरा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, VGS इक्वल टू 0, VGS इक्वल टू -1 कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब हमारा स्लोप क्या होगा, कम होगा। अरे भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस ज्यादा के लिए स्लोप क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है। तो यहाँ पे स्लोप हमें दिखाना है, जैसे ये देखिए स्लोप कम करना है, तो ये देखिए अगला मैं ये ले लूंगा, ये VGS इक्वल टू स्लोप हमने कम कर लिया, स्लोप कम कर लिया तो ये हो गया VGS, कभी तो रेजिस्टेंस है, ये VGS की वैल्यू क्या होगा आपका, -1 वोल्ट हो गया। इसी तरह ये VGS की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 वोल्ट हो गया। इस तरह से आपका ये वेरिएशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।